हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो थी मेमोरी के रिगार्डिंग एंड डीएस का रोड मैप कि डीएसए का रोड मैप क्या होता है। तो आज हम डीपली नॉलेज के गेन करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। उसको कैसे हम किस किस वे से डेटा को अरेंज कर सकते हैं, और डेटा अरेंज के साथ साथ हम डीएस और क्या करता है वो भी हम जानेंगे। इसके टाइप्स के बारे में, इसके मॉडल के बारे में एंड कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब जो डीएस होता है वो बेसिकली, और जो ट्यूटर्स पढ़ाते हैं वो ये होता है कि डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है भाई। डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है, मैं यहाँ पे आपको गलत नहीं बोल रहा। बट ये डेटा को अरेंज करने के साथ साथ किसी और चीजों के लिए भी यूज होता है, लाइक स्टोर डेटा और अपडेट डेटा और डिलीट डेटा, ठीक है। ये चीजों के लिए भी ये डीएस को ही यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दूंगा। पहली दूंगा मैं बैंक की, ठीक है। दूसरी मैं दूंगा आपको रेस्टोरेंट की। अब ये दो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। बी बैंक की क्या एग्जांपल है और दूसरे की क्या एग्जांपल है। अब मेरे को थी 10,000 रुपये मेरे पास कैश पड़े थे, ठीक है। 10,000 रुपये मेरे पास कैश पड़े थे। अब मैं सोचा यार इसको क्यों ना जमा करवा दें, ठीक है, जमा करवा दें इसको। तो अब मैं इसके लिए मेरे पास, अगर मैं पुराने मेथड के हिसाब से जाऊं, मैं बैंक के पास गया, उसमें एक बंदा बैठा था खड़ूस सा, तो उसने क्या किया, कॉपी निकाली और उस पर लिख दिया भी 10,000 रुपये गोगुरु जी के नाम से आ गए हैं, ठीक है। अब ये डेटा उसने क्यों लिखा, ये डेटा उसने स्टोर क्यों किया। अब उसने ऐसे किस वे में स्टोर किया ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए और उसको देख सके, ठीक है। इसीलिए सेव किया ताकि मैं अगर कल 10,000 रुपये निकलवाने जाऊं, विड्रॉ करवाने जाऊं, तो वो यहां से देख के मेरे को बता सके कि आपके 10,000 थे कि नहीं थे, कि आपका बैलेंस कितना था, ठीक है गाइज। तो वो ये जो बुक होगी ये मेरे रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये था पुराना तरीका। अब इसको चेंज करके क्या हो गया, अब ये हो गया अपडेट, ठीक है। अब ये क्या था, मेरा जो एक बुक थी ये मेरे खाते को रिप्रेजेंट करती, मेरे नाम को, गो गुरु को रिप्रेजेंट करती थी। अब मेरे पास एक अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या होता है 012X ऐसा समथिंग कोई बड़ा सा नंबर होता है, जिसके ऊपर सिर्फ मेरी एंट्री जाती है, अभी 10,000 रुपये इसके ऊपर जमा हो गए, ठीक है। ये आ गया नया तरीका। अब डेटा रिकॉर्ड को पहले वो कॉपी में लिखते थे, अब कैसे में लिखने लगे, डेटाबेस के रिगार्डिंग लिखने लगे, डेटाबेस के अंदर लिखने लगे। तो ये था डेटाबेस के अंदर लिखने का वाला तरीका। अब उन्होंने डेटा को अपडेट कर दिया, मतलब अब मैंने यहां से 10,000 रुपये निकाल लिए, तो अपडेट भी तो करना होगा, वरना नेक्स्ट टाइम मेरा तो फिर भी 10,000 दिखा देगा उनको, तो ऐसे तो बैंक खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने विड्रॉ करवाया 10,000, तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 0। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया कि इसका अभी कोई बैलेंस नहीं है बैंक के पास, ठीक है गाइस। तो ये थी बैंक की एग्जाम्पल। अभी हम बढ़ेंगे रेस्टोरेंट की तरफ, ठीक है। अब आप मान लो मैं आज ऑफिस से बहुत मतलब हेक्टिक हूं और बड़ी मुश्किल से आया मेरा संडे, ठीक है। तो संडे के दिन मैं क्या करूंगा, मैं क्या यार रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मजे करते हैं, ठीक है, और बर्गर पिज्जा खाएंगे और कुछ देखेंगे इधर उधर के माहौल को, ठीक है, और हंसी मिचोली चलती रहेगी। तो मैंने ऐसे ही कि देखा, मैं रेस्टोरेंट के अंदर एंटर किया और देखा भाई लोगों की तो भीड़ पड़ी है, ठीक है। अब मैं देखा यार, मैं कहा यार खाएं कि ना खाएं। तो मेरा दोस्त बोलता कि चल कोई नहीं, भीड़ के भी देख लेते हैं कि भीड़ कितनी होगी। अब जो मैंने एक चीज नोटिस की वहां पे, जो वहां का मतलब जो लोगों को अटेंड कर रहा था बंदा, ठीक है, जो लोगों को अटेंड कर रहा था बंदा, वो बेसिकली सभी लोगों के साथ बात कर रहा था। अब किसी ने बर्गर खाना है, किसी ने रोटी खानी है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है। अब गाइज वो कैसे मैनेज करेगा इतने रिकॉर्ड को, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब वो कैसे एक एक बंदे का रिकॉर्ड मैनेज करेगा कि भी हाँ भी इसी ऑर्डर, इस बंदे का ये ऑर्डर था, इस बंदे का ये ऑर्डर था, इस बंदे का ये ऑर्डर था, और कैसे कितने एफिशिएंट वे से वो उसको ग्रैब करता है। उसका सिस्टम लैक नहीं करना चाहिए, मतलब उसकी लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एट ए टाइम वो एक ही ऑर्डर पकड़ पाए। एट ए टाइम अगर वो 10 बंदे का ऑर्डर पकड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, जो उसका मालिक होगा रेस्टोरेंट का, वो उसको अवार्ड देगा कि भी हाँ भी मंथ ऑफ द एम्प्लॉय ये है, भी हाँ भी इस बंदे ने अच्छा काम किया है। तो गाइज यहां आता है डेटा स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल्स डेटा स्ट्रक्चर की। अब हम पढ़ेंगे कि भी कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये मेमोरी के साथ कैसे रिलेट करता है। अब मान लो मैंने अभी डेटाबेस के रिगार्डिंग कुछ बोला था कि अब जो बैंक का सिस्टम है या रेस्टोरेंट का सिस्टम है वो अपडेट होके डेटाबेस के रिप्रेजेंट करने लगे, ठीक है।
अब डेटाबेस के अंदर कैसे हमारी जो एंट्रीज हैं वो जाएंगी, अब कस्टमर्स कैसे आएंगे। अब डेटाबेस के अंदर डालने के लिए अब मैं बंदा तो रखूंगा नहीं, उसके लिए मैं क्या रखूंगा, एक पीस ऑफ कोड जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, जो कि इसके साथ कनेक्ट भी कर रही होंगी, इसके अंदर एंट्रीज भी कर रही होंगी, ठीक है। तो ये था उस कोड के रिगार्डिंग जो इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड्स को रख रहा होगा। अब ये कोड कहाँ पड़ा होगा, कहाँ पड़ा होगा ये कोड, अब ये किसी मेमोरी में रन कर रहा होगा। अब ये मेमोरी कंप्यूटर की होगी, सीपीयू की मेमोरी होगी। सीपीयू किस मेमोरी को समझता है, रैम को समझता है। अब ये जो रैम के रिगार्डिंग डिस्कशन है, जो मेमोरी के रिगार्डिंग डिस्कशन है मेरा, वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको चाहिए होगा मैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें बड़े ही अच्छे डिटेल में और वेल एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज को, तो आप वहां पे जाके समझ सकते हैं मेमोरी के रिगार्डिंग। बट मेरे को इस वीडियो के अंदर डीएस कैसे काम करता है, मेमोरी के रिगार्डिंग क्या उसका रिलेशन है, तो मैंने वो डिस्कस करना, तो मैंने वो बता दिया। तो गाइज अब बढ़ते हैं डीएस के टाइप्स की तरफ, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं एरे, लिंक लिस्ट, ठीक है, ये इसके टाइप्स होते हैं। ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है, तो ये इसके टाइप्स होते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो किसको समझता है, बाइट्स को समझता है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। उसी के साथ हमारा डेटा रहता है, मतलब उसी में हमारा डेटा रहता है। बेसिकली जो सारा डेटा होता है वो बाइट्स की फॉर्म में रहता है, सीपीयू की अंडरस्टैंडेबल मशीन लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। तो ये 0-1 की फॉर्म में रहता है। अब यहां पे जो है डीएस का एक मॉडल आता है, 3 लेवल मॉडल कहते हैं उसको, 3 लेवल मॉडल, यहाँ पे मिस हो गया, 3 लेवल मॉडल या। तो अभी 3 लेवल मॉडल हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं बाइट्स, जिसमें हमारा डेटा आता है। देन उस डेटा को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, सेकंड लेवल में ये आता है एरे, लिंक लिस्ट, ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट होगी। अब थर्ड लेवल जो हो गया हमारा वो हो गया ट्री और ग्राफ। अब गाइस हम पहले बाइट्स के बारे में समझेंगे, फिर एरेज और लिंक लिस्ट के बारे में समझेंगे, देन हम ट्रीज, और बिल्कुल थर्ड लेवल हो गया ट्रीज और ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, आपको मॉडल समझ आ गए होंगे, टाइप समझ आ होंगे, एग्जाम्पल समझ आ होंगे, अच्छे से डीएस पता चल गया होगा कि क्या होता है। ये कोई और बंदा नहीं एक्सप्लेन करेगा गाइस, क्योंकि उसको वही चीज पता होती है कि डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है। बट डेटा को अरेंज करने के साथ साथ आप लोग इसको कहीं स्टोर भी करवाओगे, इस तरीके से स्टोर करवाओगे आप इसको फ्यूचर में अपडेट भी कर सकें, डिलीट भी कर सकें, सब कुछ ऑपरेशंस आप कर सकें, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें।